हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। तो अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के टिप से हल्का-सा टच करके रखिए, प्रेस करके रखिए और अपने दोनों हाथों को नीज़ के ऊपर रख लीजिए। सॉफ्टली आइज़ को क्लोज़ कर लीजिए, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए और फिर धीरे-धीरे लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए और चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सहेल कर रहे हैं। बहुत धीरे-धीरे आराम से लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। अपने मन में किसी भी तरह का कोई तनाव मत रखिए, कोई चिंता की बात मत रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपनी आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। कुछ सेकंड तक आईज को क्लोज करके रखिए। पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने चारों ओर फील कीजिए, महसूस कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने चारों ओर फील कीजिए, महसूस कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी कोई पेन है, कोई परेशानी है वहां पर टच करा लीजिए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से टिश्यू पेपर ले लीजिए अपने लेफ्ट हैंड में और अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करेंगे एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट करेंगे। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर 10 टाइम्स।
इस तरह से 10 टाइम्स लेफ्ट नोस्ट्रल से करेंगे और फिर सेम इसी तरह से 10 टाइम्स राइट नोस्ट्रल से। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ओके, इस तरह से। इसके बाद अल्टरनेट नोस्ट्रल से करेंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सेल, देन अगेन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल। इसी तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम झटके के साथ, प्रेशर के साथ लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए, उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए। जितना भी नोस्ट्रल्स में लिक्विड है, म्यूकस है, गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल्स है या फिर वायरस है, उनको बाहर निकालने के लिए और नोस्ट्रल्स को ओपन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, जिससे कि सांस अच्छे से आ सके और हम अच्छे से प्राणायाम कर सके। इसलिए हमेशा नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राणायाम से पहले किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायाम भी बोलते हैं और एक शुद्धि क्रिया भी इसे बोलते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए देखिए, यदि आपको वेट लॉस भी करना है तो सूर्य मुद्रा बनाइएगा इस तरह से। लेकिन जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको सूर्य मुद्रा नहीं बनानी है, केवल कपालभाति प्राणायाम करना है। तो सूर्य मुद्रा बना के आप अपनी नीज के ऊपर रख लीजिए। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको सूर्य मुद्रा ना बना के ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को उन्हें रखना है। तो इस तरह से नीज के ऊपर रख लीजिए, बैकबोन को सीधा कर लीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखेंगे। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। देखिए इस तरह से। हर बार पेट अंदर जाएगा और झटके के साथ, प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ देंगे, ब्रीद आउट कर देंगे। कंटिन्यूअसली आप करते रहिए। यदि आप बिगनर है, पहले आपने कभी कपालभाति प्राणायाम नहीं किया है, तो 30-30 के 3 सेट कीजिए। इट मीन्स 30 टाइम्स कीजिए, 30 स्ट्रोक्स कीजिए। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर वापस से 30 टाइम्स करेंगे, 30 स्ट्रोक्स करेंगे, वापस से रिलैक्स करेंगे। इस तरह से 30-30 के 3 सेट कर लीजिए। और यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप 100-100 के 3 सेट करेंगे। इस तरह से 300 स्ट्रोक्स करने में लगभग आपको 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो कंटिन्यूअसली आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट्स के लिए। आईज को क्लोज करके रखेंगे, पूरा ध्यान केवल सांसों पर। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। इसमें आपको केवल एक्सेल पर ही फोकस करना है, इनहेल नहीं करना है। ऑटोमेटिकली सांस अंदर जाती है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप मेनली केवल एक्सेल पर फोकस करेंगे। हर बार पेट अंदर जाएगा, सांस को बाहर छोड़ देना है। इस तरह से करते रहिए कपालभाति प्राणायाम के 3 सेट 5 मिनट्स के लिए। जो भी आप करें एकदम पॉजिटिव होके कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए, स्माइली फेस के साथ कीजिए, एकदम रिलैक्स होके कीजिए। जिनको भी बैक एक की प्रॉब्लम है वो वॉल का सहारा लेके करेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा झटके के साथ उन्हें नहीं करना है। धीरे धीरे बीच बीच में आप रिलैक्स कर सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, नीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अभी कोई रिसेंटली नीज से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कराया है, तो नीज को बिल्कुल भी बैंड करके नहीं बैठना है। आप चाहें तो चेयर पे, सोफे पे बैठ सकते हैं या फिर पैरों को खोलकर बैठ सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। 95% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम।
थायराइड की प्रॉब्लम को, पीसीओडी की प्रॉब्लम को, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक्जिमा की प्रॉब्लम को, सोराइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही कैंसर को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, और जितना भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनको भी दाद, खाज, खुजली से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिनको डार्क सर्कल्स हैं, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी, साथ ही मेमोरी को शार्प करने के लिए, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। कपालभाति प्राणायाम नाम ही इसीलिए है, कपाल माने होता है मस्तिष्क और भाति माने होती है चमक। तो कहते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से आपका जो मस्तिष्क है उसमें एक चमक आने लगती है, शाइन आने लगती है, आपके फॉरहेड पे शाइन आने लगती है, फेस पे शाइन आने लगती है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, और मस्तिष्क से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। जितना भी ब्रेन से रिलेटेड जितना भी ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ जिनको भी सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। साथ ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वात, पित्त और कफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। लगभग 5 मिनट्स कर लीजिए और इसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर रिलैक्स कर लीजिए। पूरा ध्यान केवल सांसों पर लेके आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, मन को एकदम शांत कर लीजिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर आइए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से पूरा अपने बैकबोन को सीधा कीजिए, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए, हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए, पेट अंदर, सांस बाहर। देखिए आपको हिप्स को उठाना नहीं है, हिप्स को अपनी हील से टच करने की कोशिश कीजिए, और अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को, फॉरहेड को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका फॉरहेड मैट से टच रहेगा। जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। यदि आप सांसों को होल्ड कर सकते हैं तो सांसों को भी कीजिए, अदरवाइज केवल पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ये बैक एक जिनको रहता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। शशांक आसन, रैबिट पोज। इसके बाद इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस आ जाइए, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे मंडूक आसन। मंडूक माने होता है मेंढक, यानी कि फ्रॉग पोज। देखिए अंगूठा अंदर करेंगे और टाइट मुट्ठी बंद करेंगे। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए नकल्स को इस तरह से टच करके रखेंगे और अपनी दोनों मुट्ठियों को नेवल के दोनों साइड में रख लेंगे। जिनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है वो इस तरह से ना करके एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को ऐसे नाभि के नेवल के ऊपर रखेंगे, अदरवाइज मुट्ठियों को बंद करके रखेंगे। पेट को सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए देखिए पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आ जाएगी, और आपको अपनी कमर से आगे झुकना है, हिप लाइन से आगे झुकना है। एल्बोज को ऐसे नहीं रखना है, एल्बोज को नीचे की तरफ ढीला छोड़ के रखिएगा। शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, बैकबोन को ढीला छोड़िए, और फेस को सामने रखेंगे। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे, पेट अंदर सांस बाहर, और पेट के अंदर आपकी आधी मुट्ठियां चली जाएंगी। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। डायबिटीज को क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए,
विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है मंडूक आसन। साथ ही पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एक्सेल करके होल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। आइए इसके बाद एक बार फिर से करेंगे, अंगूठा अंदर, टाइट मुट्ठी बंद, नकल्स को टच करके रखिए, दोनों मुट्ठियों को नेवल के दोनों साइड में रखेंगे, बैकबोन को सीधा कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते हुए कमर से आगे झुक जाइए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। सामने आपको देखना है, पूरी बॉडी को ढीला छोड़िए, जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश कीजिए 20 सेकेंड तक होल्ड करने की। और फिर इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, पेट में भी सांस को भरिए, एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, पैरों को थोड़ा सा शेक कर लीजिए, ब्लड को सर्कुलेट होने दीजिए, आईज को क्लोज करके रखेंगे, पूरा ध्यान सांसों पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। इसके बाद अपनी टोज को टच करेंगे, हील्स को टच करेंगे, इनहेल करते हुए टोज को आगे स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल करते हुए पूरा पीछे लेके आइए, इनहेल करते हुए आगे लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए पूरा पीछे, हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में, एक्सेल करते हुए अपनी तरफ, इनहेल करते हुए आउटसाइड 10 टाइम्स। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, नीज के पीछे वाली मसल्स को, थाइस की मसल्स को पूरा स्ट्रेच होने दीजिए। इसके बाद रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, जितना ज्यादा बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए। अपनी स्मॉल फिंगर को मैट के जितना पास लेके जा सकते लेके जाइए, कोशिश कीजिए नीज ज्यादा ना उठे, पूरा बड़ा सर्किल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में गैप ले लीजिए, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए इनसाइड, अपने टोज को अंदर लेके आइए, ब्रीदिंग करते हुए आउटसाइड, इस तरह से 10 टाइम्स। हर बार अपने पैर के अंगूठों से मैट को टच करने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे दोनों टोज को एक साथ आप अंदर नहीं लेके आ पा रहे हैं तो 1 बाय 1 कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए, 10 टाइम्स कर लीजिए। इसके बाद अपने राइट नी को बैंड करेंगे और फिर पूरा अपने हिप जॉइंट को ओपन करेंगे, स्विंग करेंगे अपने पैर को 20 टाइम्स, 3 4 5। बैकबोन को एकदम सीधा रखना है, ऐसे होके नहीं बैठना है, एकदम सीधा रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, फेस सामने, 20 टाइम्स हिप्स जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, साथ ही पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और फिर चेंज कर लेंगे दूसरी साइड से भी। इनहेल करते हुए साइड में ओपन कीजिए, एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाइए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। दोनों पैरों को अच्छे से मिला लीजिए और अपने हील्स को जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। फिंगर लॉक लगा लीजिए और अपने टोस को ग्रिप कीजिए फिंगर लॉक लगा के, और इसके बाद अपने नीज को, थाइस को अच्छे से हिलाइए, तितली के पंखों की तरह। नीज को, थाइस को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हैं लेके जाइए।
बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए, 1 मिनट के लिए करते रहिए। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, भद्रासन स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। फीमेल से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम में होने वाले पेन को दूर करने के लिए, क्रैम्प्स को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बंद पड़ी हुई ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि करते हैं तो लेबर पेन से बचने के लिए, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और इसके बाद नीज को थाइस को पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। नीज को थाइस को मैट के जितना पास लेके जा सकते लेके जाइए, टच करने की पूरा कोशिश कीजिए। इस तरह से पूरा स्ट्रेच कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। पूरा बड़ा सर्कल बनाइए। देखिए पीछे जाएंगे तो सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच होगा। नेक की मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। साइड में आएंगे तो ईयर को शोल्डर के जितना पास लेके जा सकते उतना लेके जाइएगा। आगे आएंगे तो अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना कीजिए। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। इनहेल करते हुए पीछे वाला सेमी सर्किल, एक्सहेल करते हुए आगे, बिना किसी झटके के। नेक की सुंदरता के लिए, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, डबल चिन को दूर करने के लिए, लूज स्किन को टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5। आइए इसके बाद शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए और करेंगे शोल्डर रोटेशन। बैकबोन को सीधा रखिएगा और हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके आइए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। तो इस तरह से अभी आपके 5 5 कर लीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर्स पर, हाथों पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, साथ ही फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके जाएंगे। जस्ट रिवर्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर से टच कर लीजिए और फिर पूरा अपने एल्बोज को ओपन करेंगे। देखिए एक्सहेल करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल, और जब आप आगे आएंगे तो एल्बोज को टच करना है। ब्रीदिंग करते हुए ऊपर वाला सेमी सर्किल, अपनी एल्बोज को जितना ज्यादा ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिएगा। शोल्डर्स को ओपन करेंगे, अपनी एल्बोज को ऊपर की डायरेक्शन में ओपन करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल, ब्रीद इन करते ऊपर वाला सेमी सर्किल। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। 3 4 एंड 5। ओके, इसके बाद यहीं से रिवर्स कर लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे ओपन कर लीजिए। ब्रीदिंग करते हुए अपनी मुट्ठियों को ओपन करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिएगा। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ओपन कीजिए। एक्सहेल करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। जब आप मुट्ठियों को बंद करेंगे तो आपका जो अंगूठा है वो बाहर रहेगा, अंदर नहीं रखना है, बाहर रखना है। अंगूठे को भी अच्छे से टाइटली क्लोज करना है। इनहेल ओपन, एक्सहेल टाइट मुट्ठी बंद। 5 टाइम्स कर लीजिए इस तरह से।
इनहेल एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सेम इसी तरह से साइड में करेंगे। जिनको भी हाथों में दर्द रहता है, मसल्स से, हाथों की मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, और स्पेशली जिनको भी हाथों में स्वेलिंग आती है, सर्दियों में फिंगर्स बहुत ज्यादा मोटी मोटी हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से इनहेल एंड एक्सेल। इसके बाद रिलैक्स कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को अंगूठा अंदर और टाइट मुट्ठी बंद टच करके रखेंगे एंड करेंगे रिस्ट रोटेशन अंदर से बाहर की डायरेक्शन में, आउटसाइड 5 टाइम्स, इनसाइड 5 टाइम्स। इस तरह से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। जितना ज्यादा बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एल्बोज को एकदम सीधा रखेंगे। इसके बाद रिलैक्स हो जाइएगा, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे। इनहेल करते ओपन कीजिए नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, हाथों को, पूरा अपने फिंगर टिप्स तक स्ट्रेच को फील कीजिए। एक्सेल करते आगे, जब आप आगे आ रहे हैं तो पेट को अंदर खींचना है, सांस बाहर, और अपनी बैकबोन को पूरा पीछे की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, पूरा आर्च बनाना है, कर्व बनाना है। जहां कहीं भी आपको पेन है या स्टिफनेस है, वहां पर उन मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हो पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए, पूरा अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल करते हो आगे, इनहेल करते हो पूरा पीछे, एक्सेल करते हो आगे। हर बार लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में 10 टाइम्स कर लीजिए कंटिन्यूअसली। हाथों पर, शोल्डर्स पे, ब्रेस्ट पे, नेक पे, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है अपर बॉडी पे, उसे बर्न करने के लिए, नेक की सुंदरता के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, और फिर अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए। फिंगर लॉक लगा के अपने टो को ग्रिप कीजिए। बैकबोन को आपको सीधा करके रखना है इस तरह से। और फिर इनहेल करते हुए अपने टो को सिर की हाइट पे लेके आइए। नी को जितना ज्यादा खोल सकते हो उतना खोल लीजिए। पूरा अपने नी को सीधा रखेंगे, नी के पीछे वाली मसल्स को स्ट्रेच करने होने दीजिए, और इस तरह से ग्रिप करके रखिए। बैकबोन को सीधा रखेंगे और सामने ऊपर की तरफ देखिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे से आराम से वापस ले आइएगा। एक्सेल करते हो। अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड से करेंगे, राइट लेग से भी। राइट नी को बैंड कर लेंगे, फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप कीजिए, बैकबोन को सीधा कीजिए। इनहेल करते हो पूरा अपने नी को ओपन कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। टो को अपने सिर की डायरेक्शन में लेके आइए, लेवल पे, हाइट पे लेके आइए। ब्रीदिंग करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये बहुत इफेक्टिव है पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जिनको भी पैरों में दर्द रहता है, गांठें रहती है, स्वेलिंग रहती है, उनके लिए, डीवीटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक बार फिर से करेंगे। जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 20 सेकेंड इस बार होल्ड करेंगे। बैकबोन को सीधा रखिए। जिनको भी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक एक ज्यादा है, तो फिर वो वॉल का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। सेम इसी तरह से राइट साइड से भी करेंगे, राइट लेग से भी। राइट नी को बैंड करेंगे, फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप करेंगे। इनहेल करते हुए अपने टो को सिर की हाइट पे लेके आइए। नी को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, नी के पीछे वाली मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए। 1 2 3 4
5 ये जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में, या फिर जिनको भी पेट पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डीवीटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद धीरे से आराम से आप अपनी मैट पे लेट जाइए और सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए और अपने टोस को नीचे की, हाँ जी, पैरों में बहुत, हाँ, पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए, जिनको भी पैरों में दर्द रहता है, गांठें रहती है, स्वेलिंग रहती है, डीवीटी की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज के लिए भी। अब इस तरह से देखिए, अपने फिंगर लॉक लगा के अपने हाथों को सिर के ऊपर अपने टोस को टच करके रखेंगे और फिर पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ये है लेट कर ताड़ासन। पूरे शरीर को खींचिए, जितना ज्यादा खींच सकते हैं। अपनी बैकबोन को एक लाइन में लेके आइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर की डायरेक्शन में एंड टोज को नीचे की डायरेक्शन में, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स स्ट्रेच करते रहिए कंटिन्यूअसली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे एंड अपने लेफ्ट लेग को ओपन कीजिए 90 डिग्री पर, पूरा ओपन कीजिए, हिप जॉइंट से ओपन कीजिए। नीचे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, नी को जितना ज्यादा सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखिए और अपने पैर को ग्रिप कीजिए, फिंगर लॉक लगा के टो को ऊपर नीचे स्ट्रेच कीजिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो पूरी आपकी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नी के पीछे वाली मसल्स, थाई की मसल्स, पूरा स्ट्रेच कीजिए इस तरह से 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इस तरह से पूरा स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए, अपर बॉडी को पूरा उठा लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके फोरहेड को नी के पास लेके आएंगे एंड नी को फोरहेड के पास, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, इस तरह से होल्ड करके रखिए। मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, देन वापस से इनहेल करते हुए पहले सिर को नीचे लाइए, हाथों की ग्रिप हटाइए एंड पैर को भी धीरे से आराम से नीचे ले आइए। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से इनहेल करके राइट लेग को उठाएंगे, 90 डिग्री पर ओपन कीजिए, नी को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के अपने पैर को ग्रिप करके रखिए और फिर अपने टो को स्ट्रेच कीजिए 10 टाइम्स। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते नीचे, इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते नीचे। लंबी गहरी सांस भरिए, 10 टाइम्स कर लीजिए, इस तरह से पूरा स्ट्रेच कीजिए और इसके बाद ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठाएंगे, पेट अंदर, सांस बाहर, इस तरह से। देखिए, फोरहेड को नी के पास लाइए, नी को फोरहेड के पास लाइए, सेंटर में आपका टमी रहेगा, पेट अंदर, सांस बाहर, जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर धीरे से आराम से वापस आ जाइए। सबसे पहले अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे और फिर अपने हाथों को और फिर अपने पैर को भी। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को, नेक को नहीं उठाना है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद है पादंगुस्त नासा स्पर्श आसन। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैर को, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर उठाइए, नीचे वाले पैर को सीधा रखेंगे,
ये है फर्स्ट स्टेप। 90 डिग्री पे पैर को उठाएंगे। सेकंड स्टेप में नी को बैंड कर लीजिए और अपने टो को फिंगर लॉक लगा के अपनी चेस्ट के पास लेके आइए। नीचे वाले पैर को एकदम सीधा रखेंगे। इसके बाद दोनों हाथों का फिंगर लॉक अच्छे से लगा लीजिए एंड ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठा लीजिए और अपने नोज को टो से टच करने की कोशिश कीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे, पेट अंदर, सांस बाहर। नीचे वाले पैर को एकदम सीधा करके रखिए। इस तरह से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, हिप्स और थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। धीरे से सिर को नीचे लाएंगे पहली बार और फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, पैर को 90 डिग्री पर ओपन करेंगे, धीरे से आराम से एक्सेल करते हुए नीचे ले आएंगे। तो जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आना है। वापस से लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा, रिलैक्स कर लीजिए और फिर वापस से एक बार इसी तरह से राइट लेग से इनहेल करते फर्स्ट स्टेप 90 डिग्री पर राइट लेग को ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप में नी को बैंड कर लीजिए। थर्ड स्टेप में अच्छे से फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप कीजिए और अपनी चेस्ट के पास लेके आइए। एंड फोर्थ स्टेप में ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, सांस बाहर और अपनी नोज को टो से टच करेंगे, टो को नोज से टच करेंगे। पूरा अपनी अपर बॉडी को जितना उठा सकते हो उतना उठाएंगे, नेक की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे, पेट अंदर, सांस बाहर, जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। पेट पर, लोअर एब्डोमेन पे, साइड में, नेक पे, जितना भी हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपने देखा होगा 6 महीने का बच्चा अपने आप से ही इस वाली पोज को करने लगता है। उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली जिनको भी गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार हमने किया, अभी रिलैक्स करने के बाद एक बार फिर से करेंगे और एक एक पोजीशन को 20-20 सेकेंड होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को अच्छे से मिला लीजिए एंड इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप में नी को बैंड कर लीजिए। थर्ड स्टेप में अच्छे से हाथों से अपना फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप कीजिए, नीचे वाले पैर को सीधा रखेंगे, टो को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे एंड फोर्थ स्टेप में ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठा लीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर एंड ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। बराबर बैलेंस करके रखना, एक तरफ आपको झुकना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से होल्ड कीजिए और फिर धीरे से आराम से पहले सिर को नीचे लाइए और फिर अपने पैर को भी नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी, राइट लेग से भी इनहेल करते हुए फर्स्ट स्टेप 90 डिग्री पे पैर को खोलेंगे, राइट लेग को। सेकंड स्टेप में नी से बैंड करेंगे। थर्ड स्टेप में फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप करेंगे, चेस्ट के पास लेके आएंगे एंड फोर्थ स्टेप में ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठाइए एंड अपने फॉरहेड को या नोज को टो से टच करने की कोशिश कीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, लगातार अपने हिप्स और थाइस की मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। धीरे से पहले सिर को नीचे लाइए और फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, पैर को 90 डिग्री पर खोलेंगे एंड एक्सहेल करते नीचे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपने पेट की मसल्स को ढीला छोड़िए। पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, हिप्स थाइस पे नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है ये। पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। तो दोनों नीज को सबसे पहले बैंड कर लीजिए इस तरह से और मिला के रखिए। फर्स्ट स्टेप, नीज को बैंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप में अपने हिप्स को उठाएंगे और अपने पैरों को 90 डिग्री पर खोलिए इस तरह से, पूरा खोलेंगे 90 डिग्री पर। इसके बाद अपनी नीज को बैंड कर लीजिए इस तरह से, पैरों को मिलाएंगे, नीज को बैंड कर लेंगे और अपने टोज को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को अंदर से बाहर की डायरेक्शन में इस तरह से बाहर निकालेंगे एंड फिंगर लॉक लगा के अपने टोज को ग्रिप करेंगे एंड ब्रीद आउट करते अपर बॉडी को उठाइए। जैसे हमने एक एक पैर से किया था वैसे ही दोनों से कर रहे हैं। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, और अपनी नोज को टो से टच करने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी ज्यादा देर होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। धीरे से पहले सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे और फिर पैरों को भी मैट से टच कर लेंगे और फिर पैरों को नीचे ढीला छोड़ देंगे। पेट की मसल्स को ढीला छोड़िए, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे और फिर वापस से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पादंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। नीज को बैंड करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ओपन करेंगे, वापस से नीज को बैंड करेंगे, फिंगर लॉक लगा के अपनी टोज को ग्रिप करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, अपनी नोज को टोज से टच करने की कोशिश करेंगे। पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और फिर धीरे से पहले अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, पैरों को भी नीचे लाइए धीरे से, आराम से, और अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। खोल लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अर्ध नौकासन, हाफ बोट पोज। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को साइड में मैट से टच करके रखेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री पर और अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर पूरा खोल लीजिए और फिर ब्रीद आउट करते हुए पूरा ताकत के साथ, फोर्स के साथ एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड को अपने टो के पास लेके जाने की कोशिश करेंगे। अपर बॉडी को उठाएंगे, ब्रीद आउट करके अप इस तरह से, पेट अंदर, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। लगातार अपने अपर बॉडी को उठाइए, दोनों शोल्डर्स को बराबर रखेंगे। ऐसा लगे जैसे आप अपने
टो को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक की मसल्स पूरी स्ट्रेच रहेंगी। ये आसन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम को, इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए। इसीलिए इसे पावर योगा में रखा गया है। इसको करने से बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, कैलोरीज बर्न होती है। और रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, हर बार 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कीजिए। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री पर। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर खोल लीजिए, पूरा जितना खोल सकते हैं। एंड फिर ब्रीद आउट करके लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, साथ ही अपर बॉडी को भी एक्सेल करके अप, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे से आराम से वापस आ जाइए। वापस से पूरे शरीर को, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। एक बार फिर से करेंगे अर्ध नौका आसन, हाफ बोट पोज। 20 सेकेंड के लिए इस बार होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर के पास मैट से टच करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री पर, अपने राइट हैंड को ऊपर ले आइए एंड एक्सेल करते हुए फोर्सफुली अपने अपर बॉडी को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और फिर रिलैक्स। वापस से पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। इनहेल करते हुए सबसे पहले राइट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री पर। अपने लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर लेके जाइए। एक्सेल करते पूरी ताकत के साथ अपर बॉडी को उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। 13 14 15 16 17 18 19 20। और फिर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कीजिए। अब ये तो था एक एक पैर से अर्ध नौकासन, हाफ बोट पोज। अब हम करेंगे फुल बोट पोज, पूर्ण नौकासन, यानी कि दोनों पैरों को भी उठाएंगे और दोनों हाथों को भी उठाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जिनको भी बैक एक की प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनहेल करते हुए पहले अपने पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री पर एंड एक्सेल करते दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे से आराम से वापस। लंबी गहरी सांस भर लीजिए।
पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे और फिर वापस से रिपीट करेंगे। इस तरह से डे बाय डे आपको बढ़ाते जाना है, होल्ड के समय को बढ़ाते जाना है और रिपीटेशंस को भी आपको बढ़ाना है। वापस से एक बार फिर से इनहेल करते दोनों पैरों को 30 डिग्री पर लेके आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से आराम से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। अपने पूरे बॉडी को एकदम शिथिल ढीला छोड़ दीजिए। हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को, हर एक बोन को, हर एक मसल को, हर एक ऑर्गन को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर ले आइए, धीरे से आराम से लेफ्ट करवट ले लीजिए। 10 सेकेंड के लिए लेफ्ट करवट में रुकेंगे। दोनों नीज को बेंड कर लीजिए और फिर धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाइए। आईज को क्लोज कर लेंगे। वापस से रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आइए इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, एल्बोज को ओपन कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को वापस से अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है वहां पर टच करा लीजिए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू।